जमुई सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज 41 साल के हो गए हैं। इस मौके पर चिराग पासवान जो है वह महादेव जी के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करते हैं और उसके बाद पटना में अपने आवास पर जो है वह रहते हैं और आवास पर जो है वह पार्टी के नेताओं और समर्थकों की जो भीड़ है वह सुबह से ही देखने को मिल रही है। और चिराग पासवान जो है वह केक काट करके अपना 41वां जन्मदिन मनाते हैं और इस जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान को अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने फोन किया। इसको लेकर के चिराग पासवान जो है वह सारी बातें खुद जो है वो मीडिया के सामने कही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल एक जो चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या आपके जन्मदिन पर अमित शाह और जेपी नड्डा तो बधाई दे दिए, लेकिन क्या आपके चाचा ने आपको बधाई दिया है? इस पर चिराग पासवान क्या कुछ बोले हैं आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर जो है वह चिराग पासवान केक काटे हैं। केक काटने के बाद चिराग पासवान जो है वह नीतीश कुमार की सरकार पर जम करके हमला बोले हैं। साथ ही साथ गठबंधन को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान कहते हैं बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक बहाली हुआ है उसको लेकर के चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा से पिछली दरवाजे से जो है वो लोगों की एंट्री करवाते हैं। जिन लोगों को अपना नाम लिखने नहीं आता है, जिन लोगों को अपना सिग्नेचर करने नहीं आता है, और ऐसा देखा गया है कि वैसे ऐसे लोग जो है वो सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं और ये सब नीतीश कुमार के राज्य में ही हुआ है। नीतीश कुमार पैसा लेकर के लोगों को पिछले दरवाजे से नौकरी में घुसाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। साथ ही साथ चिराग पासवान जो है वह कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में खत्म हो गए हैं, इनका कोई जनाधार नहीं रह गया है। बीपीएससी के जो जरिए जो शिक्षक बहाली हुआ है इसमें नीतीश कुमार जो है वह तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के घोटाला किए हैं, ये चिराग पासवान का आरोप है। इसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि जिस तरीके से मेरे मोबाइल पर अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने फोन किया, न सिर्फ उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है बल्कि उन्होंने मेरा उज्जवल भविष्य का कामना भी किया है और हमने भी उनको विश्वास दिलाया है कि आने वाला जो साल होगा वह साल एनडीए के लिए काफी अच्छा होगा। और साथ ही साथ चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वह बिहार के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उस सीट में से जिस सीट पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे वहां से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, और साथ ही साथ जहां से एनडीए के उम्मीदवार उतरेंगे वहां पर लोजपा रामविलास पार्टी जो है वह एनडीए के उम्मीदवार को जो है वह मदद करेगी, अपना समर्थन देगी ताकि एनडीए और मजबूत हो सके। इसके बाद चिराग पासवान से पूछा जाता है कि आपके चाचा ने आपको बधाई दी है क्या? इस पर चिराग पासवान बोलते हैं कि हम आज के दिन में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं कि राजनीतिक पेच में वो फंस जाएं या फिर हम फंस जाएं। हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे चाचा हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ते में हमसे बड़े हैं। भले ही उन्होंने फोन करके हमको आशीर्वाद तो नहीं दिया लेकिन उनका आशीर्वाद हमको पहले से ही मिला हुआ है क्योंकि वह हमारे चाचा हैं। इससे पहले पशुपति पारस जो है वह कह चुके हैं कि हमारा 5 सांसद है तो 5 से कम सीट पर हम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे। 5 का मतलब 5 होता है, हम हर हाल में 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान जो है वह ये कहते हैं कि पिछले दफा जो है वह एनडीए गठबंधन में जो है वह चिराग पासवान लोजपा को जो है वह 6 सीट दिया गया था और इस बार भी चर्चा जो है वह 6 सीट देने की हो रही है। ऐसे में अगर पशुपति पारस ये कहते हैं कि 5 के 5 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? साथ ही साथ चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर के दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपनी मां को चुनाव लड़ने के लिए जो है वह बोलेंगे और अगर उनकी मां मान जाती है तो फिर उनकी मां जो है वह हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। अब इसको लेकर के जो है वो ये सुनते ही पशुपति पारस पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान को पहले ये बताना चाहिए कि चिराग पासवान का दल है या दलदल है। चिराग पासवान को पता ही नहीं है कि किस पार्टी के टिकट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर तो हमारा सीट है, हम यहाँ की जनता का सेवा किए हैं, इसलिए यहाँ से हम ही चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान भी जो है वह लगातार दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है वह ये कहते हैं कि एनडीए में जो है वो पशुपति पारस का कोई आधार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस कहते रहते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान का कोई आधार नहीं है।
चिराग पासवान कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ जाता रहता है और हम एनडीए के अस्थाई जो है वो समर्थक हैं। हम लगातार एनडीए के साथ बने रहेंगे। और आज चिराग पासवान के जन्मदिन पर भी पशुपति पारस ने चिराग पासवान को न फोन करके, न कोई संदेश भिजवा करके, न सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिख करके जन्मदिन की बधाई दी है। यानी कि चिराग पासवान जो है वह यह मान लिए हैं कि पशुपति पारस हमारे चाचा हैं, उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको पहले से मिला हुआ है। पशुपति पारस ने जो है वो चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर भी बधाई नहीं दी है। बाकी आज चिराग पासवान का 41वां जन्मदिन है। धूमधाम से जो है वो चिराग पासवान के पटना आवास पर मनाया जा रहा है और लगातार जो है वो समर्थक जो हैं, पार्टी के नेता जो हैं, वो लोग आवास पर चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।